नमस्कार। आज बात होगी एक ऐसी कहानी की जो सच कहूं तो सपनों को हकीकत में बदलने की एक जीती जागती मिसाल है। नहीं, ये कहानी है उस स्ट्रगल की जो उन्होंने हर रोज किया, उन नाकामयाबियों की जिनसे उन्होंने सीखा और उस यकीन की जिसने उन्हें कभी हारने ही नहीं दिया। ये सफर है एक टिकट कलेक्टर से वर्ल्ड चैंपियन बनने का। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। यह सफर शुरू होता है रांची से, एक ऐसा शहर जहां से एक फ्यूचर क्रिकेट लेजेंड का निकलना आसान तो बिल्कुल नहीं था। धोनी एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। उनके पिता एक सरकारी नौकरी में थे और उस जमाने में रांची में क्रिकेट की वैसी फैसिलिटीज थी ही नहीं। और एक मजेदार बात यह है कि धोनी का पहला प्यार क्रिकेट था ही नहीं, वो तो फुटबॉल और बैडमिंटन के दीवाने थे। क्रिकेट तो उनकी लाइफ में कह सकते हैं एक एक्सीडेंट की तरह आया, जब उनके स्कूल कोच ने उनकी जबरदस्त फुर्ती देखी और बस उनके हाथ में विकेट कीपिंग ग्लव्स थमा दिए। अब कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। पढ़ाई पूरी हुई और धोनी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए जहां एक तरफ थी एक स्टेबल सिक्योर सरकारी नौकरी और दूसरी तरफ क्रिकेट का एक ऐसा सपना जिसका कोई भरोसा नहीं था। यह फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। सोचिए, धोनी एक ही वक्त में दो अलग अलग जिंदगी जी रहे थे। दिन में वो खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर थे, एक ऐसी नौकरी जो घर चलाने के लिए जरूरी थी, और रात में वो अपने सपने को जीते थे। घंटों प्रैक्टिस करते, मैचों के लिए ट्रेन में सफर करते और हाँ, कई बार सिलेक्शन में रिजेक्शन का सामना भी करते थे। तो सवाल ये उठता है कि इस संघर्ष से बाहर कैसे निकला जाए। अब बात करेंगे उस एक पल की, उस एक लम्हे की जिसने धोनी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और कैप्टन कूल के बनने की शुरुआत की। जरा सोचिए, सालों की मेहनत और जब आखिरकार वो बड़ा मौका मिला तो क्या हुआ। इंडिया के लिए अपना पहला मैच और पहली ही बॉल पर रन आउट, मतलब किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे बुरा डेब्यू हो ही नहीं सकता। उस प्रेशर, उस निराशा को महसूस करने की कोशिश कीजिए। क्या इतने सालों का संघर्ष एक सपने की शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो जाने वाला था? लेकिन कहते हैं ना, असली चैंपियन वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, असली चैंपियन वो होता है जो गिरकर दोबारा उठता है। और धोनी ने उठकर दिखाया। ये जो नंबर है ना 148, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये उस जबरदस्त कमबैक का ऐलान था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अपने 5वें ही इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ धोनी ने 148 रन की एक ऐसी तूफानी पारी खेली कि सब बस देखते ही रह गए। उस दिन उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए थे, उन्होंने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया था कि इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर आ चुका है। और ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद जो दौर शुरू हुआ उसने इंडियन क्रिकेट की तस्वीर ही बदल दी। ये दौर था कैप्टन MS धोनी का। धोनी की कप्तानी में इंडिया ने वो सब कुछ जीता जिसका सपना देखा जाता था। 2007 में एक बिल्कुल नई टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप, 2009 में टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग, 2011 में 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप की वो चमचमाती ट्रॉफी, और फिर 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी। एक के बाद एक, बस जीत ही जीत। उनकी कप्तानी की महानता को समझने के लिए बस ये एक नंबर ही काफी है, 3। क्या है इस नंबर का मतलब? MS धोनी क्रिकेट की हिस्ट्री में अकेले, जी हां, इकलौते ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने ICC की तीनों बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सुनिए, धोनी की कहानी सिर्फ इन ट्रॉफियों और जीतों तक सीमित नहीं है। उनकी जो लेगेसी है, उनकी जो विरासत है, वो इन सब से कहीं ज्यादा बड़ी है। और जब इतने शानदार करियर को अलविदा कहने का वक्त आया ना, तो उनका स्टाइल भी सबसे अलग था। कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई फेयरवेल स्पीच नहीं, बस इंस्टाग्राम पर एक वीडियो और बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, मैं पल दो पल का शायर हूं। बस यही थे धोनी, बिल्कुल शांत, बिना किसी शोर शराबे के। एक लेजेंडरी करियर का इतना सिंपल और विनम्र अंत। उनका रिटायरमेंट भी बिल्कुल उनकी कप्तानी जैसा था, शांत, ठहरा हुआ और हमेशा अपनी शर्तों पर। तो आखिर धोनी की कहानी सिखाती क्या है? ये सिर्फ क्रिकेट की जीत की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो उन्होंने 1 अरब से ज्यादा लोगों को दिया। ये कहानी साबित करती है कि कोई इंसान कहां से आता है ये उतना मायने नहीं रखता, जितना ये कि वो कहां पहुंचना चाहता है। वो आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक सच्ची प्रेरणा है। धोनी की कहानी दिखाती है कि अगर जुनून सच्चा हो और मेहनत में कमी ना हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।
तो सवाल ये है कि हर किसी की अपनी कहानी का विश्व कप क्या है जिसे जीतना बाकी है।